हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज पाठ होगा 69वां अध्याय का और 68वां अध्याय में पाठ था कि राम जी धनुष तोड़ चुके हैं और उसका खबर देने के लिए मिथिला से जनक जी अपने मंत्री और दूतों को भेजे अयोध्या जी कि दशरथ जी को खबर दीजिए मिथिला में आए और मेरी पुत्री सीता जी का राम जी के साथ विवाह हो। ऐसा तब जो दूत लोग चले थे राजा जनक की आज्ञा पाकर वे दूत अयोध्या के लिए चले और रास्ते में थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथा दिन में वो लोग अयोध्या जी आए। और आने के पहले उन्होंने राजा जनक जो पत्र दिए थे और पत्र दशरथ जी को सुनाते हैं। उसमें लिखा था कि महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच में तोड़ डाला है। अब मैं इन महात्मा श्री राम को अपनी कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। ऐसा पत्र में लिखे थे। तो महाराज जब दशरथ जी को ऐसा मिलता है और कहते हैं कि आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ शीघ्र यहाँ पधारे और अपने पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें, आपका भला हो। इसके बाद राजा दशरथ सुनते हैं तो फिर राजा दशरथ खुश हो जाते हैं। उन्होंने फिर सभी मंत्रियों को और सबको बोलते हैं कि चलो बारात लेके हम लोग चलेंगे मिथिला, और सबको तैयार होने के लिए कहते हैं दशरथ जी। इसके बाद 69तमा सर्गा दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। इस अध्याय में यही होगा। ततो रात्रो व्यतीतायं सोपाध्यासा बंधवा राजा दशरथो दिष्टा सुमंत्रम इदम अभवित। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधव सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। अद्य सर्वोधनाद्यच्चा धनमादाय पुष्कलम ब्रजंतम त्वग्रे सुभीता नाना रत्न समन्विता। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। चतुर्रंग बलम चापि शीघ्रम निर्यतु सर्वसा मम आज्ञा समकालम चायानम युग्मामनुत्तमम। सारी चतुरंगी सेना भी यहाँ से शीघ्र कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े और वाहन तैयार होकर चले।
वसिष्ठो वामदेवश्च जवालिता कश्यपा मार्कण्डेस्तु दीर्घायुषऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयत्नोऽग्रे स्कन्दनं योजस्व मे यथा का कलात्या तो न स्यादुदा की त्वरयन्ति माम्। वशिष्ठ, वामदेव, जवाली, काश्यप, दीर्घजीव, मार्कंडे मुनि, कात्यायन सभी महर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वचनच्चा नरेन्द्रस्या सेना चा चतुरंगणी राजान राजानाम ऋषिभिः सार्धम व्रजन्तम पृष्ठतो अन्यवाद। राजा की आज्ञा के अनुसार चतुरंगी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। गत्वा चतुरंगा मार्गम विदेहान अभ्युपेयान राजा च जनकम सीमा सुत्वा पूजा कल्पयत। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। ततो राजनामासाद्यं वृद्धं दशरथ निपा मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमायायो। तत्पश्चात आनंद मग्न राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वाचा वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठ मुदान्वितम स्वागतम ते नरश्रेष्ठा दिष्ट्या प्राप्तो श्री राघवा। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश आनंद मग्न हुए। विप्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। पुत्रयोर्यो भोय प्रीति लभ्यसे वीर्य निर्जिताम दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान ऋषि सह सर्वे दुजे श्रेष्ठे ही देवे ही वा सत्क्रतु। आप यहाँ अपने दोनों पुत्र की प्रीति प्राप्त करेंगे तो जो उन्होंने अपने प्राकर्य से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि भी हमारे सौभाग्य से यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। दिष्ट्वा में निर्जिता विघ्ना दिष्टा में पूजिता कुलम राघवेशा बंधवाता वीर्य श्रेष्ठ महाबले ही। सौभाग्य से मेरी सभी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महाबल से संपन्न और प्राकर में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इन कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। स्वप्रभाते नरेन्द्राय तुम संवर्ति उमर्यसि यज्ञस्यन्ते नराश्रेष्ठा विवाहम ऋषि सप्तमे ही। नरश्रेष्ठ नरेन, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। यस्य तत्वनम वचनम सुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपा वाक्यम वाक्य विदा श्रेष्ठा प्रतुवाचा महीपते। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्वक महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रतिग्रहो धातु वृषासुत में तन्मया पुरा यथा वच्चसि धर्मज्ञा तथा करिष्यामहे वयम्। धर्मज्ञ, मैंने पहले यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तद्वशिष्ठम यशस्वं च वचनम सत्यवादिना सुत्वा विदेहाधिपति परम विस्मयाद मांगता। सत्यवादी राजा दशरथ व धर्मानुकूल तथा यशोवर्धन वचन सुनकर विदेह जनक को बड़ा विस्मय हुआ। ततो सर्वे मुनिगणा परस्पर समागमे हर्षे महता युक्ताम रात्रिम वसन सुखम। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। अतः रामो महातेजा लक्ष्मणे समावयम विश्वामित्र पुरस्कृत्या पितु पदाबुपस्पृहन्। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास आए और उनके चरणों का स्पर्श किया।
राजा च राघवो पुत्रो निशामः परिहर्षिता वासा परम प्रीतो जनिक जन के नाभि पूजिता। राजा दशरथ भी जनक द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रथ पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहीं रहे। जनको अपि महातेजा क्रिया धर्मेण तत्वितम यज्ञश्च सुताताभ्यं च कृत्वा रात्रिवासः। महातेजस्वी तत्वज्ञाता राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया। तब अपने दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे 69तमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का के बालकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।